पार्थिव शिवलिंग के पूजन से ज्योतिर्लिंग का भी प्राकट्य हुआ है। ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें पार्थिव पूजन से भी भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उक्तेष्वेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः। सूत जी ने कहा सभी लिंगों में सभी प्रकार के शिवलिंग हैं, उनमें पार्थिव शिवलिंग जो है वो श्रेष्ठ है, और एक नहीं कईयों ने लाभ इसका प्राप्त किया है। इसलिए कहे आप लोग इसकी ही महिमा के बारे में श्रवण करें। अच्छा, हम आप मनुष्य ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं। संसार में जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं सृष्टि में, और सृष्टिकर्ता देवता ऋषि सब पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, प्रजापति, अनेक संत महात्मा, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और अन्य जितने प्राणी हैं सभी के सभी भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, और पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हरि ब्रह्माचर्य स प्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगं प्रापु सर्वेक्षितं द्विजा। सभी ने पार्थिव लिंग का पूजन किया और सिद्धिं तम संपूज्य गता पराम। पार्थिव लिंग की पूजा करके सिद्धियों को प्राप्त किया। किस युग में भगवान शिव के कौन से लिंग की प्रधान रूप से पूजा होती है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। इसका वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कृतेरत्नमयं लिंगं त्रेतायां हेमसंभवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। युग के अनुसार भगवान शिव के जो पूजा होती है शिवलिंगों की, उनका वर्णन करते हुए सूत जी बता रहे हैं कि सतयुग में भगवान शिव के मणिलिंग की पूजा होती है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, सोने का बना हुआ स्वर्णलिंग की पूजा त्रेता युग में। द्वापर में मुख्य रूप से पारद लिंग, पारद से बना हुआ पारदेश्वर महादेव, द्वापर में पारद लिंग की पूजा। और ये जो कलिकाल है जिसमें हम आप हैं, इस कलिकाल में पार्थिव लिंग की पूजा होती है। इसी पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। पार्थिवं तु कलौ युगे, इस कलिकाल में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। भगवान शिव के जो 8 मूर्तियां हैं, उन 8 मूर्तियों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 भगवान शिव के 8 स्वरूप हैं, 8 मूर्तियां हैं भगवान शिव की। इन 8 मूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ है पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव पूजा। पार्थिव शिवलिंग सुंदर बना करके स्वयं सुंदर पूजन करें नवनिर्मित पार्थिव लिंग का, ये श्रेष्ठ होता है। फिर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता बताते हुए सूत जी आगे कहते हैं यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। सूत जी कहते हैं हे महात्माओं, जैसे समस्त देवताओं में, सभी देवों में भगवान महादेव शिव जी श्रेष्ठ हैं,
ज्येष्ठ भी हैं, बड़े भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं, वैसे ही समस्त लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त लिंगों में भगवान शिव के लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे समस्त मंत्रों में ओंकार ओम प्रणव श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा गया है। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जिस प्रकार सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ होता है। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। सूत जी कहते हैं कि जैसे समस्त पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा गया है। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ व्रत है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। देवियों में शैवी शक्ति प्रधान है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जब पार्थिव शिवलिंग का कोई निर्माण करता है तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद फिर अन्य किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बना लिए, रखे हुए हैं और दूसरे देवता की पूजा करने लग जाते हैं तो कहें उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। प्रकृत्य पार्थिवं लिंगं योऽन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं वृथा। पहले कहे स्नान कर लीजिए, संध्या कर लीजिए, पूजन की सुंदर तैयारी कर लीजिए और नित्य कर्म कर लीजिए। आप जिनका जिनका पूजन करते हैं पहले कर लीजिए। और जब पार्थिव लिंग का निर्माण हो तो सीधे भगवान पार्थिवेश्वर महादेव की पूजा करें। पार्थिव लिंग बनाने के बाद फिर दूसरे देवता की पूजा नहीं करते। करना हो तो पहले कर लीजिए और पार्थिव लिंग बन गया, भगवान शाम सदाशिव की पूजा। तो पार्थिव लिंग बनाने के बाद जो दूसरे देव की पूजा करते हैं वो पूजा क्रिया निष्फल हो जाती है। इस तरह से जो सुंदर दिव्य पार्थिव लिंग बना करके पूजन करता है उसको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी, इस तरह से सुंदर सुंदर द्रव्यों पदार्थों की प्राप्ति होती है और भगवान सुंदर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह जो पार्थिव शिवलिंग है, सुंदर 100 प्रकार के उपचार से पूजन करने पर पूजन करने वाले जो पूजक हैं उनके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति पार्थिव शिवलिंग के द्वारा उनका पूजन करने से प्राप्त होता है। इस तरह सुंदर वेदी बना करके बढ़िया पार्थिव शिवलिंग बनाएं और सुंदर उनका पूजन करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को रुद्रलोक की प्राप्ति होगी। पार्थिव पूजन के संबंध में विशेष वर्णन आया कि जो 11 वर्ष तक लगातार 11 वर्ष तक त्रिकाल संध्या करके तीनों समय तीनों कालों में भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है और सुंदर बिल्व पत्रों से आराधना करता है, उनको जो पुण्य प्राप्त होता है, विशेष पुण्य, वो इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। लगातार 11 वर्ष तक पार्थिव पूजन करने वाला त्रिकाल 3 समय इसी शरीर से रुद्रलोक प्राप्त होगा और
ऐसे 11 वर्ष तक लगातार पूजन करने वाले का आप दर्शन कर लेते हो, उनका स्पर्श कर लेते हो, तो दर्शन स्पर्श करने वाले का कोई पाप नष्ट हो जाता है। पूजन करने का तो कितना फल है, बात ये अलग है। 11 साल तक जिसने पूजा की है, त्रिकाल पूजा, ऐसे भक्त का दर्शन कर लेते हो, तो दर्शन स्पर्श से दर्शन करने वाले, स्पर्श करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वह जीवन मुक्त ज्ञानी साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है और उसके दर्शन से भोग मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती। लगातार त्रिसंध्यं योर्चेर्लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशैकादशकं यावत् तस्य पुण्यफलं शृणु। 11 वर्ष तक लगातार जिसने भगवान शिव की आराधना की, त्रिकाल पार्थिव पूजन किया, क्या है उसका पुण्य? कहे रुद्रलोके महीयते, रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। पापं सर्वमर्त्यानां दर्शनात् स्पर्शनादपि। ऐसे 11 साल तक निरंतर पूजन करने वाले के दर्शन स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन मुक्त स वैज्ञानी शिवदेव न संशय। ऐसा पूजन करने वाला जीवन मुक्त होता है, शिव स्वरूप होता है, इसमें कोई शंका नहीं। तस्य दर्शन मात्रेण मुक्ति मुक्तिश्च जायते। ऐसे भक्त का दर्शन करने से मुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से पार्थिव लिंग पूजन के विशेष महिमा का वर्णन श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। कहते हैं जो जीवन पर्यंत, आइए हुए स्वामी का, जीवन पर्यंत जो पार्थिव शिवलिंग बना करके जीवन भर पूजन करता है, पूजन करते रहता है, तो वो भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक का वास करता है। और ऐसे शिव पूजक भगवान शिव के जो भक्त हैं, उनके मन में यदि कोई कामना है, यदि कोई इच्छा है, तो उसका दोबारा जन्म होता है और भारतवर्ष में वह राजा बनता है। राजेंद्रो भारते भवेत्। और राजा बन करके उसकी जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसके पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो निष्काम भाव से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, वो सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए भगवान शिव के लोक शिव धाम को प्राप्त करता है और शिवलोक में निवास करता है, शिव साहित्य को प्राप्त कर लेता है, जो निष्काम भाव से पूजन करता है। निष्काम पूजे नित्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठेत् तस्य सायुज्यमाप्नुयात्। निष्काम भाव का आराधक सुंदर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। यदि कोई ब्राह्मण शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता, प्रयास पूर्वक ब्राह्मणों को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना ही चाहिए। जो ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता, कहे वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता। जो ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करते, ऐसे ही जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, तो शूलप्रोत नामक भयंकर नरक में जाते हैं और नाना प्रकार के नरक के यातना कष्ट को भोगते हैं। इसलिए प्रयास करके ब्राह्मणों को हर हाल में, हर स्थिति में प्रयास पूर्वक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना ही चाहिए। फिर पार्थिव शिवलिंग के सुंदर निर्माण का वर्णन करते हैं। अखंड और सखंड, इस तरह से मंगलमय लिंग का वर्णन आगे करेंगे। आइए सुंदर एक भजन का श्रवण करते हैं और भजन सुनने के पश्चात शिवलिंग कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा सूर्य जी करेंगे, उसका लाभ लेंगे। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की।
शरणार्थी। बोले श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले श्री महापुराण की जय। भोले तेरे
पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि और उनके महत्व का वर्णन करते हुए सूत जी जो है शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि जो भगवान का शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग वो अखंड रूप से बनना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं जलहरी वेदी और शिवलिंग, तो जलहरी अलग बनाएं शिवलिंग अलग बनाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिट्टी से जो जलहरी और शिवलिंग बनाते हैं उसको इस ढंग से बनाना चाहिए कि उसी मिट्टी में जलहरी भी बन जाए और उसी में शिवलिंग भी बन जाए, अखंड रहे, दोनों जुड़ा हुआ रहे। जो जललिंग है शिवलिंग और जलहरी, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का जो शिवलिंग है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। जलहरी अलग से बना लिए मिट्टी का और अलग शिवलिंग बना करके रख दिए, ये तरीका ठीक रहे। जो चरलिंग है वो अखंड होना चाहिए, जो अचर लिंग है वो सखंड हो सकता है, दो खंडों में वो ठीक रहता है। तो जो घर में पूजन करते हैं पार्थिव शिवलिंग, मणि का जो शिवलिंग है स्फटिक मणि या अन्य किसी मणि का, तो जलहरी और शिवलिंग साथ साथ होना चाहिए। सोने का शिवलिंग बनवाते हैं तो जलहरी और शिवलिंग साथ साथ होना चाहिए और अंदर से गोला नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। नहीं तो सोने चांदी का जलहरी शिवलिंग लेने के लिए जाए, मैं भी लिया था, पहले जानकारी नहीं थी, तो अंदर से कोला वाला बना देते हैं। दिखता है बढ़िया बड़ा और बड़ा, अंदर से कोला होता है। तो अंदर से कोला भी ना हो, ठोस हो, और जलहरी और शिवलिंग एक साथ होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। तो मणि का शिवलिंग भी अखंड हो,
स्वर्ण शिवलिंग भी अखंड हो, पारद का शिवलिंग ये भी अखंड होना चाहिए, स्फटिक लिंग भी अखंड होना चाहिए, पुष्पराग लिंग भी अखंड होना चाहिए और पार्थिव लिंग यह भी अखंड होना चाहिए। इसको दो ना हो, अलग जलहरी और अलग शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ये मणि का, सोने का, पारद का, स्फटिक का, पुष्पराग का और पार्थिव, ये सारे के सारे शिवलिंग अखंड हों, उसी धातु के लिंग और उसी की जलहरी वेदिका और एक साथ बना हुआ हो, अखंड हो, अलग अलग ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अखंड लिंग जो होता है वो चरलिंग होता है, जिनका पूजन घर में करते हैं, साथ में लेकर के भगवान को चलते हैं, तो ये चरलिंग अखंड होना चाहिए। दो खंड वाला उसको अचर लिंग कहा गया, जो जिसकी स्थिर प्रतिष्ठा होती है, जिसकी अचल प्रतिष्ठा होती है, वो जो अचर लिंग है वो दो खंड वाला उसको होना चाहिए। यह जो वेदिका है वो भगवती महाविद्या का स्वरूप है, जो शिवलिंग है ये भगवान माहेश्वर के स्वरूप हैं। इस तरह से इसका विशेष सखंड और अखंड का ध्यान रखना चाहिए। तो चरलिंग ये अखंड होता है तो विशेष फल देने वाला होता है, अचर लिंग दो खंड का होता है तो इसके फल से विशेष फल की प्राप्ति होती है। किंतु जो चरलिंग है ये दो खंड का हो तो इसके पूजन करने से हानि होती है, महान अनिष्ट होता है। उसी प्रकार अचर लिंग है वो अखंड नहीं होना चाहिए, उसकी पूजा करने से कामना की सिद्धि नहीं होती। तो जो चरलिंग हैं जो हमारे घर में होते हैं भगवान, जो हमारे भगवान शिवलिंग घर में होते हैं, जिनको लेकर के कहीं आ जा सकते हैं, जिनकी चल प्रतिष्ठा होती है, जिनको चरलिंग कहते हैं, ये अखंड हो, जलहरी और शिवलिंग एक साथ हो और अंदर से खोला ना हो, ठीक। और अचरलिंग ये दो होना चाहिए, जलहरी अलग और शिवजी अलग, तभी ये सब विशेष फल होता है। अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी, द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता। तो चरलिंग अखंड हो, अचरलिंग खंड वाला हो तो पूजन से फल प्राप्त होता है। इस तरह विद्वानों ने कहा है, तो पूजन में इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर सूत जी शौनक आदि महात्माओं को जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं कैसे बनाना चाहिए उनका वर्णन करते हैं कि पार्थिव पूजन करना हो तो स्नान कर ले, संध्योपासना कर ले, ब्रह्म यज्ञ कर ले, तर्पण कर ले, और जो वो नित्य कर्म करते हैं अपने घर में जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो सब पहले उनको संपन्न कर लेना चाहिए। और शिव पूजा के पहले सुंदर भस्म से त्रिपुंड लगा ले, मंत्र से अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष माला को धारण कर ले और सुंदर शिव मंत्र का जप करे, फिर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कोई भी नदी तालाब पार्थिव शिवलिंग की पूजा कहाँ करें? तो नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने च शिवालयेषु चौदेशे पार्थिवार्चा विधीयते। किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे, पर्वत में, वन में, शिवालय में, भगवान शिव के मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थान में पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप प्रेम से कर सकते हैं। शुद्ध स्थान से मिट्टी लेकर के लाना चाहिए और उससे सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। यदि भिन्न प्रकार की मिट्टी उपलब्ध हो तो ब्राह्मणों को चाहिए वो सफ़ेद रंग की मिट्टी से शिवलिंग निर्माण करें, क्षत्रिय लाल रंग की मिट्टी का उपयोग करें, वैश्य पीले रंग की मिट्टी का उपयोग करें और जो शूद्र हैं वो काले रंग की मिट्टी का उपयोग करें। या जिस स्थान में जो मिट्टी मिल जाए उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर लेना चाहिए। विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीत वर्ण का
वैश्ये कृष्णा पाद जाते यथवा यत्र या भवे। इतने रंग की मिट्टी मिलती हो तो अपने वर्ण के अनुसार ले लीजिए, और ना मिलती हो तो फिर जहाँ जो मिट्टी मिलती हो उससे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर लेना चाहिए। पूजन की सामग्री एकत्र हो तो नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करके पूजन की सामग्री को शुद्ध कर लेना चाहिए, पवित्र कर लेना चाहिए। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के वैदिक मंत्र यहाँ बताए गए हैं, जिसमें भगवान का वाहन, प्रतिष्ठा, आसन, स्नान, पंचामृत से भगवान का स्नान, अभिषेक, चंदन, पुष्प, इसके विभिन्न वैदिक मंत्र ये सब यहाँ वर्णन किए गए हैं कि जो द्विज हैं उनको सुंदर वेद मंत्रों से पूजन करना चाहिए, या पंचाक्षर मंत्र से पूजन कर लेना चाहिए, या फिर नाम मंत्र से, जैसा उनसे बन सके। पर द्विजों को प्रयास करें कि वैदिक मंत्र से ही द्विज अपने भगवान का सुंदर पूजन करें। तो वैदिक पूजन का क्रम बताया। फिर कहा भगवान के जो हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये जो भगवान शिव के 8 नाम हैं, इससे भी इन मंत्रों का भगवान के 8 नामों को लेकर के भगवान का पूजन किया जा सकता है। हराय नमः कह करके मिट्टी लाना चाहिए, महेश्वराय नमः कह करके शिवलिंग का निर्माण करे, संभवे नमः कह करके पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे, शूलपाणे नमः कह करके भगवान शिव का आवाहन करे, पिनाकधृषे नमः कह करके शिवलिंग को स्नान कराए, शिवाय नमः कह करके जितनी सामग्री है, जितना उपचार आपके पास है, सभी सामग्रियों को शिवाय नमः कह करके भगवान में चढ़ाते जाइए। फिर पूजन के बाद पशुपतये नमः कह करके भगवान से जो भूल चूक हुआ हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांग लीजिए। फिर महादेवाय नमः कह करके उसका जो है आप विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से ये भगवान के जो विशेष 8 नाम हैं उनके आधार पर भी शिवलिंग बनाना, पूजन करना, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। षडक्षर मंत्र से अग्निन्यास, कर्मन्यास भी करना चाहिए। फिर भगवान के सुंदर ध्यान करे शिव जी का, तो ध्यान का वर्णन आया कि ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्जातकृत्तिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इस मंत्र से भगवान शिव का ध्यान करें। इसमें भगवान स्वरूप का वर्णन है कि हम भगवान शिव के उस स्वरूप का वर्णन करते हैं जहाँ भगवान शिव का शरीर गौर वर्ण का है और चांदी के समान सुंदर चमक रहा है, भगवान का वर्ण है। अपने मस्तक पर भगवान चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, सुंदर रत्नों का आभूषण है, श्रीअंग में भस्म और आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भगवान धारण किए हुए हैं, सदा प्रसन्न हैं और कमल के आसन पर भगवान शिव विराजमान हैं। देवता लोग खड़े होकर के भगवान शिव की सुंदर स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र के चरणों को धारण कर रखा है। ऐसे भगवान जो शिव हैं वो विश्व के बीज हैं, आदि कारण हैं और सबका समस्त भयों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव के 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में भगवान शिव के 3-3 नेत्र हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। इस तरह से भगवान शिव का, उनके मंगलमय स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान करके पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र का जप करें और जो भगवान शिव की स्तुति आपको याद है, जितनी स्तुतियाँ याद हैं, जो जो आप पढ़ सकते हैं, सब सुंदर सुंदर स्तुति भगवान के पूजन करने के बाद उनकी स्तुति करें और फिर भगवान की
प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सबको सुख प्रदान करते हैं, हे कृपा निधान। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महर्षि ये आपको जान नहीं पाते, तो मैं आपको क्या जान पाऊंगा। मैं तो महान पापी हूँ, सदा से पाप करता रहा हूँ। पर हे प्रभु, आप पतित पावन हैं, आप पापियों को तारने वाले हैं, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। हे महादेव, मैं क्या कहूँ, आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। अहम पापी महानद्य पावनश्च भवान महान इति विज्ञाय गौरीश यदि इच्छसि तथा कुरु। हे प्रभु, मैं तो बड़ा पापी हूँ, अब क्या करना है ये आप ही जाने। आपको जो उचित लगे, आपको जैसा उचित लगे वैसा आप करिए। इस तरह से सुंदर भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करके कहे, प्रभु मैं आपके आश्रित हूँ, आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। हे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। इस तरह से भगवान को प्रणाम करके कहे, मैं शरणागत हूँ प्रभु, अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ऐसा कह करके सुंदर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और जैसे शास्त्र में विधान है वैसे शिव की परिक्रमा करे। जलहरी को लांघना नहीं चाहिए, तो अर्ध परिक्रमा भगवान शिव की कर लेनी चाहिए। फिर प्रणाम करके जो भूल चूक है उससे क्षमा इत्यादि मांग करके फिर भगवान का प्रणाम नमस्कार के बाद विसर्जन कर देना चाहिए। इस तरह से विधि पूर्वक जो भगवान शिव की पार्थिव पूजा हम आप करते हैं, इससे भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। भगवान शिव की भक्ति की भी प्राप्ति होती है। यह पार्थिव शिवलिंग के पूजन का जो मंगलमय अध्याय है, इसका शुद्ध चित्त से जो पाठ करता है, जो श्रवण करता है, या पाठ कर ले या इस अध्याय को सुन ले, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव उनके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह कथा दीर्घायु प्रदान करने वाली है, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इत्यध्यायं सुचित्तेन यह पठेत् शृणुयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। इसको पढ़ने या सुनने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आयुरारोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च। आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग यह भी मिलता है। पुत्र पौत्रादि सुख सुखद माख्यानदि मुत्तमम्। और जो संसार के सुख हैं वो समस्त प्रकार के सुख उनको भगवान शिव के मंगल में पार्थिव पूजन से प्राप्त होता है। आगे सूत जी महाराज कामनाओं के अनुसार, आपके मन में जो कामना है, आपके मन में जो इच्छा है, हमारी कामनाओं की पूर्ति कैसे होती है और उसके लिए कितने शिवलिंग का पूजन करें, इसका वर्णन करेंगे। तो उसका श्रवण भगवान के एक मंगलमय भजन सुन लेते हैं और भजन सुनने के बाद किस किस कामना में कितने पार्थिव लिंग का पूजन करें, इसका वर्णन सूत जी महाराज करेंगे। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। बोलिए उमापति महादेव की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं चलूँगा। जहाँ लाख
शांत भाव से मन में हमारी कोई इच्छा है, कामना है, उसके लिए शिव पूजन का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि जिसके मन में विद्या प्राप्ति की इच्छा, विद्या पाना है, तो विद्या प्राप्ति की कामना से 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। 1000। धन पाने की इच्छा हो तो 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन। पुत्र पाने की इच्छा हो तो 1500, 1500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। वस्त्र पाने की इच्छा हो तो 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। विद्यार्थी पुरुष प्रज्ञा सहस्रमित पार्थिवम पूजे शिवलिंगम ही निश्चयात् तत्फलप्रदम्, निश्चयात् तत्फलप्रदम्। नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्धकम्, पुत्रार्थी सार्धसहस्रम्, वस्त्रार्थी शतपंचकम्। इस तरह से जैसी कामना हो उसके हिसाब से पार्थिव शिवलिंग के संख्या के आधार पर पूजन का विधान। मोक्ष पाने की इच्छा हो तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। मोक्ष के लिए 1 करोड़। भूमि पाना हो, मकान भवन बनाने की इच्छा हो तो भूमि पाने के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। मन में दया का भाव प्राप्त करना हो तो 3000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो, साधन ना बन पा रहा हो तो तीर्थ यात्रा के लिए 2000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। मित्र के प्राप्ति के लिए 3000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन। और कोई जेल में हो, कारागार में हो तो जेल से छुड़ाने के लिए 1500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। राजा से भय हो, राज भय हो तो राज भय से मुक्ति के लिए 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। निगडान मुक्ति कामस्तु सहस्रम सार्धमुत्तमम्, महाराज भये 500, महाराज भये 500 ज्ञेयं विचक्षणैः। कारागार जेल से छूटने के लिए 1500 पार्थिव शिवलिंग, राजभय से मुक्त होने के लिए 500 शिवलिंग। इस तरह से कामना के अनुसार पूजन करें। चोर आदि का संकट हो तो चोर से बचने के लिए 200 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। डाकनी इत्यादि का भय हो उससे मुक्ति के लिए 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। दरिद्रता, गरीबी, इससे छुटकारा पाना है तो 5000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अपने समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना हो तो 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। इस तरह से कामना के अनुसार जो नित्य एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है तो वह पापों का नाश करने वाला होता है। 2 लिंग का पूजन करें तो अर्थ की सिद्धि होती है। 3 लिंगों का पूजन करें तो सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। तो पार्थिव शिवलिंग कामना के अनुसार जो वर्णन आया है उसमें उत्तरोत्तर जितना बताया है उससे अधिक भी आप कर सकते हो, कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें कई महात्मा हैं, कई ऋषि हैं, तो उन ऋषियों का भी मत है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो उसका भी वर्णन कर रहे हैं कि राजभय से मुक्ति के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। कारागार जेल से छूटने के लिए 10,000, डाकनी आदि के भय के लिए 7,000, पुत्र प्राप्ति के लिए 55,000, संतान के रूप में कन्या प्राप्त करना हो, कन्या संतान, तो 10,000, और 10,000 लिंगार्चन से भगवान विष्णु आदि के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और जो 10 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेता है उसे अतुल संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जो इस धरती में
1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेता है, वो भगवान शिव के समान हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। कोटि में काम तु लिंगानाम यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। जिन्होंने 1 करोड़ शिवलिंग का पार्थिव पूजन कर लिया वो शिव स्वरूप हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई विचार नहीं करना चाहिए। अर्चा पार्थिव लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यम ततः कामार्थिनाम नृणाम। यह जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा है 1 करोड़ों यज्ञ के समान फल देने वाली है। जो सकाम व्यक्ति हैं, जिसके मन में कामना है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, खाने की, पहनने की, रखने की, देखने की, ऐश्वर्य की, संपत्ति की, उसके लिए तो पार्थिव पूजा वरदान के समान है। इससे भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। जिस मनुष्य का दिन बिना पार्थिव पूजा किए बीत जाता है वह व्यक्ति दुराचारी है और उस व्यक्ति का महान हानि होता है। जो दिन हमारा बिना भगवान शिव के पार्थिव पूजन किए बीत जाता है वह दिन जो है व्यर्थ चला जाता है। एक तरफ सारे दान, व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ और दूसरी तरफ केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन। इन सभी अवस्थाओं में पार्थिव शिवलिंग ही श्रेष्ठ माना जाता है। कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम। इस कलिकाल में अन्य साधन की अपेक्षा भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा, उनका अभिषेक, यह श्रेष्ठ साधन माना गया है। यह भोग मोक्ष दोनों देता है। साथ ही मनुष्य के जीवन में जो विपदाएं होती हैं, जो आपत्तियां आती हैं, उन आपदाओं का भी निवारण करने वाला होता है। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने वाला शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापन निवारणम पूजयित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्यमाप्नुयात्। इस तरह से भोग मोक्ष और आपत्ति को दूर करने वाला और शिव सायुज्य प्रदान करने वाला पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है। परिमाण के अनुसार अर्थात नाप के अनुसार पार्थिव शिवलिंग उत्तम, मध्यम और तृतीय श्रेणी के कहे गए। तो जो हम घर में चरलिंग रखते हैं वो उसकी ऊंचाई 4 अंगुल की हो। कितनी? 4 अंगुल की हो, ये उत्तम माना गया है। उससे आधा जो 2 अंगुल का होता है वो मध्यम है, और उससे आधा जो 1 अंगुल या उससे छोटा हो वो तृतीय श्रेणी का कहा गया है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, उसको चाहिए कि संसार के जो कर्म प्रपंच हैं, इन कर्मों और प्रपंचों को छोड़ करके एकमात्र भगवान शिवलिंग की विधिवत पूजा करे, उनकी आराधना करे। सर्व में तत्परित्यज्य कर्मजालम अशेषतः भक्त्या परमया विद्वान लिंगमेकं प्रपूजये। जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, जो मनीषी हैं, उनको चाहिए कि संसार के प्रपंचों को छोड़ करके एकमात्र भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा, पार्थिव पूजा में ही अपने जीवन को लगाए। आपने शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव पूजन कर लिया, तो सारे संसार की पूजा हो जाती है। कोई छूट गया ऐसी बात नहीं है। शिवलिंग की पूजा हो गई यानी पूरे संसार की पूजा हो गई। इसलिए इस संसार सागर में डूबे हुए जो जीव हैं, उनके तरने के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजा को छोड़ करके दूसरा कोई आधार नहीं है। लिंगे चितेर चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम संसाराम बुद्धिमग्नानाम नान्यतरण साधनम। शिव की पूजा से सभी की पूजा हो जाती है। संसार में डूबे लोगों के लिए शिव पूजा से बढ़ करके तरने और तारने का साधन कोई दूसरा नहीं है। जो अज्ञान के अंधकार से अंधे हो रहे हैं, जो विषय वासना में डूबे हुए हैं, जिनके चित्त में विषय और कामना ही भरा हुआ है,
ऐसे भव सागर में जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए संसार सागर से तरने के लिए लिंगार्चन को छोड़ करके कोई दूसरी नौका नहीं। हम आप जो संसारा विषयासक्त संसार में आसक्त अज्ञान के अंधकार में जो हम आप सब भटक रहे हैं, ऐसे ही संसार सागर में भटकने वालों के लिए लिंगार्चन शिव पूजा इसको छोड़ करके कोई दूसरी नौका नहीं है। अर्थात शिव पूजा शिवलिंग की पूजा करके हमको तर जाना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधानाम विषयासक्त चेतसाम प्लवो नान्योस्ति जगति लिंगाराधन मंतरा। भगवान शिव की पूजा लिंगार्चन पूजा ये नौका के समान है जिसमें बैठ करके पूजा करके लोग संसार सागर से तर सकते हैं। बोलो श्याम सदा शिव भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता गंधर्व किन्नर असुर सब के सब भगवान शिव की पूजा करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा है, हर व्यक्ति उस पूजा को करने का अधिकारी है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो पार्थिव शिवलिंग पूजा ना कर सके। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, विलोम शंकर हो, कोई भी क्यों न हो, सब पार्थिव शिवलिंग की पूजा बना करके मिट्टी का शिवलिंग सब पूजा कर सकते हैं, किसी को नहीं रोका गया है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा पतिलो मजः पूजयेत् सततं लिंगम तत्तन मंत्रेण साधनम। जिसमें जिनका अधिकार हो उससे पूजा करें। जो द्विज हैं वैदिक मंत्र से पूजा करें। बाकी जो हैं शिवाय नमः कह के शिव शिव कह के भगवान शिव का नाम लेकर के कोई भी पार्थिव लिंग बना करके शिव का नाम लेकर के पूजन कर सकता है। अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। सबको भगवान शिव के पूजन का अधिकार दिया गया। जिनका मन वैदिक मार्ग में, वैदिक पूजन में, वैदिक अनुष्ठान में नहीं लगता तो समझ जाना चाहिए कि दधीचि गौतम आदि के श्राप से उनका चित्त दग्ध हो गया। वेद मार्ग स्मृतियों के मार्ग को छोड़ करके जो दूसरे मार्ग का सहारा लेता है उसके मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है, उसकी कामना सदैव अधूरी रहती है। तो हमारी इच्छा हमारी कामना पूरी होगी तो कहाँ से? वैदिक मार्ग से, शास्त्रीय मार्ग से। वेद शास्त्र स्मृति के मार्ग में चलेंगे तो हमारी कामना की भी पूर्ति होगी और भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। पर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपने ढंग से चलते हैं, वेद और स्मृति के मार्ग को छोड़ देते हैं, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। यो वैदिक मनादित्य कर्म स्मार्तमथापि वा अन्यत् समाचरेन् मर्त्यो न संकल्प फलम लभे। वेद शास्त्र के मार्ग को जो छोड़ देता है उसकी कामना कभी पूरी नहीं होती, उसके संकल्प सब निष्फल हो जाते हैं। भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं उनका भी पूजन करें। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा और यजमान, इनके साथ भगवान शिव के जो मूर्ति हैं सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव पशुपति, इनका भी नाम के द्वारा अर्चना करें। चंदन अक्षत और बिल्वपत्र से भगवान शिव के जो परिवार हैं ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र, ये जो 10 भगवान शिव के परिवार हैं, इनका 10 दिशाओं में, ईशान आदि दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, तो ईशान आदि के क्रम से ये 10 जो शिव के परिवार हैं 10 दिशाओं में इनका पूजन करें। भगवान शिव के सामने अग्रभाग में वीरभद्र का पूजन करें और भगवान शिव के पीछे कीर्तिमुख का पूजन करें। इस तरह से विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। पूजयेत् परिवारम ईशानम नंदिनम चंडम महाकालम च ब्रह्मिणम वृषम स्कंदम कपर्दीशम सोमम शुक्रम च तत्क्रमात्। अग्रतो वीरभद्रम च, शिव के आगे
वीरभद्र की पूजा, पृष्ठे कीर्तिमुखम च, भगवान शिव के पीछे कीर्तिमुख का पूजन करना चाहिए। इस तरह से भगवान का पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र का जप करें, सुंदर स्तुति करें। रात्रि में कभी भी आपको पूजन करना हो, देव कार्य करना हो, रात में उत्तर दिशा मुख करके करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा आप जब करो तो उत्तराभिमुख होकर के ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बाकी दिशाओं में बैठेंगे तो शिव की कहीं दृष्टि रुकती है, कहीं पीठ है और कहीं उमा जी विराजमान है। तो शिव पूजा के लिए एक ही दिशा श्रेष्ठ प्रशस्त है, उत्तर दिशा। आप भगवान शिव के दक्षिण भाग में बैठिए तो आपका मुख होगा उत्तर की ओर, ये पीछे नदी की ओर उत्तर दिशा। तो शिव पूजा करें सदैव आप उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए और सामने शिव जी हो, उनकी पूजन करिए तो उत्तर दिशा प्रशस्त है शिव पूजा के लिए। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्षमालया, बिल्वपत्रम विना नैव पूजयेत् शंकरं बुधः। बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला पहने और बिल्वपत्र, बिना बेलपत्ता के शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तीनों होना ही चाहिए। यदि शिव पूजा में आप बैठ गए और भस्म नहीं है तो मिट्टी है, मिट्टी का ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए और फिर भगवान शिव का पूजन करें। तस्मान् मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड लगा करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। इस तरह से भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंग के मंगलमय पूजन विधान की चर्चा चल रही है। आइए भगवान की मंगलमय आरती करें। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। श्री शिव महापुराण की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। श्री शिव महापुराण की। आइए श्री शिव महापुराण भगवान सांब सदाशिव की मंगलमय आरती। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। भगवान का नाम। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। ओम जय श्री राम।
नए स्थान में घूम जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। बोलिए श्याम सदा